तो वहाँ जो देख रहे हो ना, वो उसे बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट। तो जो भी पेपर वगैरह हैं उनको वहाँ रखा जाता है ताकि कुछ दिन में इन्हें जला के फिर से इनमें खाद बनाया जा सके। और यहाँ पे एक सोलर पैनल है जिससे कि आप समझ सकते हो कि बिजली अगर कट गई तो इसे यूज़ गाइस। तो ये नल है और ये देखो कस्टमाइज़ किया हुआ है। नीचे इसके होल रखा हुआ है ताकि साबुन का जो भी पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा। एक फेविकॉल का डब्बा है, उसको इस तरह से यूज़ किया गया है। तो ये होता है आइडिया जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सीढ़ी ऐसा था, ऐसा थोड़ा जैसे टॉयलेट ऐसा था। तो मैं फिर इसको बनाया और MGM का तो फिर मैंने अपने माता जी के नाम में संस्करण में पहले का तो ऐसा था। अच्छा, ये इस टाइप का, ये सारे ओल्ड्स हैं। और ये ऑफिस है, ये ऑफिस बैठे ना, ऑफिस ये है, वो राधा कृष्णन जी यहाँ बैठे हैं। हाँ। और ये आप सोचिए, नहीं सही बात है। अभी तो काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये जो ग्राउंड है ना, ये देख रहे हैं, हाँ, ये वाला ग्राउंड है। सब आदमी मतलब ये किया है कम्युनिटी द्वारा। कम्युनिटी है। हाँ, कम्युनिटी द्वारा ये किया। और इन जितना भी काम हुआ सबका भोजन मैं दिया हूँ। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी किया। तो गाइज अगर देख रहे हो तो सीखो कि कैसे एक डेवलप किया जाता है। ये सब विजिटर्स हैं क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट इस साल आए थे। अच्छा। दिल्ली से, दिल्ली SCRT दिल्ली सेंटर टीचर। अच्छा। एक 30 जन आए थे। अच्छा, ये लोग यहाँ विजिट करने के लिए आए होंगे। और ये SCRT गैंगटॉक से है। SCRT मतलब यहाँ पे मतलब कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज किया गया, हाँ, किस ढंग से, ठीक से तो इस कम्युनिटी को साथ जोड़ के किस तरह से प्रोग्रेस किया गया है, प्रोग्रेस किया गया है, वही ये जानने के लिए आया था। और लोग यहाँ पे कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं, कम्युनिटी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे हैं। तो छोटे बच्चे भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चे भी तो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं, उनको यही सिखाना चाहता था कि अनुभव, ग्रुप में काम करो, टीम में काम करो तो ज़्यादा जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है सब चीज़ें। लगा था, मैं वो बोला था कि स्वयं को ऐसा बनाओ जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें। सही बात है। और जहाँ तुम से चले जाओ वहाँ तुमको याद करें। ऐसा इमेज बना के जाओ कि लोग याद रखें कि तुम यहाँ आए थे कभी। और उसके बाद है कि जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हें इंतज़ार करें। ऐसा कुछ करके बनो यार। मतलब ये कोट्स मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ इसे मैं। बहुत ही अच्छा है। The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. सही बात। गजब। ये आपके द्वारा लिखा गया है ना? ऐसे आपके का नाम है। ये लेप्चा लैंग्वेज में है, ये सारी चीज़ लिखा हुआ। ये सारी चीज़ें लेप्चा लैंग्वेज में है। और एक छोटा सा ये एक सजेशन बॉक्स है जिसमें ये मतलब जिसका बाहर से प्लास्टिक चिपकाएगा। कितने बच्चे यहाँ पे हैं अभी? हाँ, तो ये मेंटेन करने के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये सही है। अभी जो पढ़ाने का ना, ये आई डोंट अंडरस्टैंड द वे यू टीचिंग Teaching. द वे आई अंडरस्टैंड यू। Yeah. ये बच्चों का ये एक सजेशन बॉक्स है। जो अपने अलग-अलग टाइम जोन का ये अलग अलग चीज़ें दिल्ली गया था तो दिल्ली में मैंने देखा तो मैंने फिर इसको ये इम्प्लीमेंट किए। और मैंने फिर इसको एक जो है ये बेकार पड़ा हुआ, हाँ, इसको तो बच्चों के लिए फिर ये लाइब्रेरी स्टडी के लिए ये एक सजेशन बॉक्स है जिसमें कि आप अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप बदलाव चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डाल दो और इसको पढ़ा जाएगा और वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फिर मैंने अभी क्लास को ना ये अच्छा, ये क्लास चल ही रहा है। तो ये अभी जो है मैं क्लास को ना हाँ। अभी सब्जेक्ट वाइज किया हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे इंग्लिश का क्लास ये है। नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसका क्लास टीचर मैं हूँ। अच्छा, ये आपका है क्लास। तो ये सब मेरा किए गए हैं। तो जैसे मतलब ये बच्चों को काउंटिंग का कंसेप्ट देखने अच्छा, के लिए। ओ हाँ, ये काफ़ी नया है यार, ये काफ़ी यूनिक है ताकि बच्चे काउंटिंग सीख सके। इसमें इस तरह से स्टिक्स लगी हुई हैं गणित माला है। हाँ। ये मकई का होता है ना, अच्छा, अंदर हाँ। का, हाँ। उसका ये गणित माला। ये एक पैसा भी खर्च नहीं किया। नहीं सही है। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत यूनिक है। यूनिक है। मतलब काफ़ी डिफरेंट है ये तरीका। मतलब हम लोग तो 0 बनाते थे और उसको मिटाते थे। काउंटिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये सबसे बढ़िया टूल। बढ़िया है ये। एक खिस्सा उसके बाद ही हम लोग फिंगर में शिफ्ट कर। हाँ, नहीं फिर बहुत पहले उनको कंसेप्ट डेवलप करना है। फिजिकली वो जब टच करेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये
ये पता है ये क्या है, ये वो मक्का वाला होता है ना, वो है, और उसको कलर किया हुआ है, ये वो काफ़ी क्यूट सा लग रहा है ये। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक ऑफ एडिशन, मतलब जोड़ घटाव जो कुछ भी हो सकता है यार अपने तरीके से, मतलब किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे है यार। इसे कहते हैं पढ़ाने का तरीका। और अभी मैंने ये अबाकस को नया आयाम दिया हूँ। ये तो देखो पहले हम लोग जोड़ते और घटाते हो ना, यहाँ से एक जाता है या तो यहाँ से एक मांगते हैं ना, तो एक का मतलब कितना आता है, ये इसीलिए तो समझने के लिए मैं पैसा भी रख दिए ना, तो बच्चों को चाहिए यहाँ से 10, और कैसे 10 बनता है, 10 बनता है। हाँ, तो ABC कर ले या 10 आएगा, 10 को फिर ये रिप्लेस करके हम लोग ये एक लेने, ये और इसमें से घटाना बढ़ा जोड़ना। देखो यहाँ पे देखो ये एक यूनिट प्लेस यानी 0, यहाँ टेंस प्लेस है यानी 10 का नोट है, यहाँ पे 100 का है, और यहाँ पे 1000 इस तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये मेरा अपना कंसेप्ट है। मतलब ये इमेजिन कर सकते हो यार, ऐसे भी पढ़ाई होती है अपने तरीके से, बिना कोई भी चीज़ किए हुए, सारा चीज़ हैंड बाय हैंड सिखाने का सबसे आसान तरीका। और इससे हम लोग समय का बचत, एक नंबर सबसे पहली बात तो हम लोग समय को बचत करवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ टांग देंगे, यहाँ टांग देंगे, है ना। हाँ। और बच्चों को हम लोग सिखाएंगे। और यहाँ पे है 100 से 199 से ये है नंबर्स, तो ये व्हाइट पेन है। इससे बच्चों को सबसे पहले 9 तक का गलती 9, ये 10 डिजिट्स हम लोग उनको मतलब सिखा देते क्या है। उसके बाद पैटर्न के द्वारा तो पहले 1 लगा, 1 लगा, हो गया 1 फिर 20, हाँ ये तो इस तरह से 99 तक, मतलब 2 दिन में बच्चे, मतलब अगर उनको 0 से 9 तक का डिजिट लिखने का ज्ञान हो गया तो मतलब वो खत्म। बाकी उनको ये नहीं पता होगा कि 8 और 9 कितना हो गया मालूम नहीं है, लेकिन 99 वो पैटर्न तक लिख लेगा। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे। इसका मतलब ये बनता है एडिशन वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये इस तरह से। तो मैंने ये अनुभव किया है कि TLM जो है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, ये हम लोग गतिविधि के द्वारा बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज और गतिविधि के लिए हमें सामान भी बनानी जरूरी है, स्पेशली मैथ के लिए। मैथ में जैसे अभी मैं फ्रैक्शन, आप लोगों ने फ्रैक्शन कैसे सीखा है, लेकिन मैं फ्रैक्शन, क्योंकि ये स्टिंग का बॉटल ये वेस्ट पे बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। तो मैंने सोचा इन्हीं को केंद्रित करके मैंने फिर ये यूनिट बनाया। तो इसके द्वारा मैं फ्रैक्शन का गतिविधि करके दिखाता हूँ बच्चों को, जैसे हाफ का, हाँ, है ना, 1/4 का 1/4 क्या होता है, या फिर 1/2 प्लस 1/3 क्या है, हाँ, कैसे बनता है। तो 1/3 ऑफ 6 क्या है, 6 इंटू 3 1/3 क्या है। तो ये गतिविधि के द्वारा, पानी के द्वारा, अच्छा वो लिक्विड करके, हाँ, ये पानी जैसे कम और ज़्यादा करके उसमें बता। इसी से तो सबसे पहले तो 1 का कंसेप्ट बच्चों को पैदा कर, उनको मतलब लेने के लिए, और इसमें नीर डाल दिया हूँ ताकि थोड़ा कुछ उनको देखने में अच्छा लगे, है ना, कलरफुल है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये हो गया, तो एक तो 1 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो 1 हो गया। तो अब फिर इसको हाफ करने का मतलब डिवाइड का हम लोग, डिवाइड का कंसेप्ट फिर हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि ये बराबर है। तो हम लोग जब एक को 2 भाग करेंगे, इक्वल हो जाएगा, तो वो हाफ होगा, तो ये हाफ हो गया। इसको हम लोग हाफ के मतलब 1/1 का मतलब है 1/2 1/2, एक 1/2 और एक 1/2, हाफ तो +1, और 1/2 प्लस 1/2 का कंसेप्ट जब है वो भी हम लोग इसी से सिखाएंगे। 1/2 में प्लस कीजिए 1/2 तो बनता है 1/1 बनता है। तो इस तरह से ना ये गतिविधि में बहुत अच्छा हो रहा है, और बच्चे लोग ये कंसेप्ट भी जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल है ना। तो ये और 1/4 बोलने पर बच्चों कंफ्यूज क्या है, कितना है, तो 1/4 तो फिर एक और मतलब क्या, एक और हाफ, फिर इसको भी हाफ कीजिए, एक और हाफ लगाए। तो फिर जब सबको हम लोग हाफ करेंगे तो हमारे पास 4 हाफ हो गया ना। तो बच्चों को हम लोग बोलेंगे ये हमारे 1/4 तो 4 1/4 मिलके एक 1 बनता है, एक सिंगल बनेगा। हाँ। तो इस तरह से बच्चे गतिविधि के द्वारा मैथमेटिक्स को आसानी से समझ पाते हैं। बहुत यूनिक तरीका है सर आपका, मतलब टीचिंग करने का।
और ये भी देखिए सारा, ये भी कोई, ये भी बोतल्स वगैरह कोई बाहर देखो, देखो स्टील की बोतलें हैं उन्हीं के कोई द्वारा भी मतलब सब। जो भी चीजें हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उन्हीं में से मतलब जी, हाँ, इसको ये- यूज करना है इस तरीके से कि सही, मतलब सही। जो वेस्ट है ना उसको बेस्ट कैसे बनाना है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और जैसे ये सिखाने के लिए मतलब गतिविधि के द्वारा अभी ये बच्चों को लिखकर समझाने पर उतना नहीं बैठता है, लेकिन मैजिकल स्क्वायर ये जब बच्चों को खेलने के लिए गतिविधि में हम लोग परिणत करेंगे तो वो लोग आसानी से, ये लोग 2-3 बार जब करेगा तो वो लोग फिर यहाँ पे अनुभव करेगा। हाँ, तो फील करके जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक से चल गया। एक एक उधर जैसे 1 + 2 2 3 4 5 6 कहाँ चला गया? ये 6। तो मैजिकल ट्रायंगल में 6 + 1 7 + 2 9, तो इधर 9 हो गया, 4 + 2 6 + 3 9 हो गया, 5 5 + 3 तो इस तरह से बच्चे फिर दूसरे तरीका से कैसे बनता कैसे बनता है? तो वो लोग खेल खेल के ना वो सीख जाता वो है। सीख जाएंगे। अब फिर एक हटाइए, फिर ये लाइए, हाँ, अब 2 के बात कीजिए, है ना, तो फिर इस तरह से वो लोग ये फिर 7 2 9 3 12, तो फिर 6 2 8 4 12, 5 4 9 3 12। तो मतलब इसमें फिर क्या हो गया ना, हम लोग का एक तो खाता में करेंगे तो एक तो किसी के पास पेंसिल नहीं हो सकता है, किसी के पास कापी नहीं हो सकता है, सही बात। या तो फिर पूरा गंदा कर देता और है। वो हाँ। चीज मतलब हाँ। क्या करते हैं, लिखते लिखते वो देखिए खराब कर देगा। खराब करता है। तो इससे क्या हो गया कि बच्चे को ये हमारे पास खुद से समय ही, भी हाँ। बचा और फिर बच्चे जो पेपर वेस्ट भी बच गया। मेन चीज ये कि पेपर वेस्ट उसके बाद मनी पैसा भी पैसे भी बचेगा, बचेगा। क्योंकि वो फिर गार्जियन को कॉपी खरीदना पड़ता है, पेन खरीदना पड़ता है, ऑल दैट, हाँ। तो वो बचत है और बच्चे सीख भी जाते हैं बहुत जल्दी में। और तो फिर ये है उनको रटना नहीं पड़ता। हाँ, आप आ गए दूसरा शिक्षक, हाँ, आप भी यूज वो कर पाएंगे। हाँ वही इसको सेम फिर- चीजें यूज कर पाएंगे। तो ये सब मतलब तो यही मैं गतिविधि के द्वारा ना पढ़ाने पर बच्चों को मतलब ज़्यादा जल्दी समझ पाता है, और हमारा यही है मेन कोशिश। और जैसे कि शिक्षक को मैथ क्लास में क्या होना चाहिए, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि वो कल लाके जैसे ये है ना, तो सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ रखा है, मतलब हर एक चीज होना सर चाहिए के पास हमारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, है ये ना? खुद बैठ के ये सब चीज करते तो रहते हैं कि फिर ताकि उसमें- कितना आसानी तरीके से बच्चे सीख जाएं और जी। वेस्टेज कम हो। तो और मतलब प्रैक्टिकल जितने भी तरीका साधन होना हो ना, चाहिए, बच्चों जो के भी लिए, हो हाँ, प्रैक्टिकल ये तरीका होना मत चाहिए। सिखाने के लिए हाँ, ये हाँ। नहीं फिर जहाँ जाओ दो डंडी ढूंढो, नहीं नहीं हमारे पास होना मेरे चाहिए। पास हाँ क्योंकि मैं मिस्त्री हूँ और काम करने जाता काम- हूँ, वो हथियार तो मेरे पास हथियार होना मेरे चाहिए पास ना, है होना कि चाहिए, सही नहीं? बात ये है। नहीं कि मालिक खरीद करके दे, टेलर मैं हूँ तो नहीं। कैंची वो तो वो थोड़ी हो, मेरे है ना? पास होना वो चाहिए। तो मेरे पास होना चाहिए। सही बात तो है। टीचर को भी उनके पास, अगर आज मैं क्या पढ़ाने चाहता हूँ तो वो उनको तैयार होके जाना चाहिए, वो सब सामान होके लेके जाना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं ये सब रखा हूँ यहाँ, सब कुछ मतलब यहाँ पे जितना भी कोशिश है। अभी जस्ट हम लोग ये अभी यूनिट पढ़ाएंगे, सेंटीमीटर पढ़ाएंगे, मिलीमीटर पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे? सही तो बात। मैं बच्चों को इसमें तो दिखा इसमें दूंगा। दिखा दूंगा ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ से देखेंगे कि कहेंगे हाँ ये हाँ, यही ये- चीज है जिससे हाँ, मेजर करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हाँ अभी मैं किसी को सेंटीमीटर सीधे पढ़ाने लगूँ तो उससे तो सेंटीमीटर ही समझ में नहीं आएगा पहले। अभी ये जैसे सर का ये इसका गोलाई नापना है, का- तो नापना ये है। लगा लिया, फिर नापेगा हाँ, हाँ, बच्चे, है कि नहीं? हाँ ये सही है। तो ये सब मतलब एक शिक्षक के पास होना जरूरी है, मैंने ये अनुभव किया है। और मेरा कोशिश है यही है, सबको मैं मतलब ये देखे और कुछ कोशिश करे सीखने सर की। हाँ, बहुत हाँ, बहुत हाँ। अच्छे तरीके से आपने इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट जैसे किया। ये है, ये मैथमेटिक्स का है, और ये सब Triangle चीज़ें सीखने बच्चे की। वही ना हाँ। अंडर मतलब क्लास 5 के अंदर सीख हाँ, रहे सीखना हैं, है। तो समझ सकते हो कि आसान। भाई हम लोग तो मतलब ये एंगल है हाँ। भाई भाई देखो ये तो अभी ये हम लोग अभी ये अभी बच्चों 90 को है 90 डिग्री कैसे एंगल है, बनाना है। तो अब बच्चे आसानी से सीख लेंगे कि हाँ। यार ये सीधा वाला लाइन है हाँ। और ये इस साइड से है तो ये 0 डिग्री हो गया, वो हाँ। 90 डिग्री हो गया।
तो और इसमें बार बार लाइन खींचने की जरूरत भी नहीं होगी, एक ही बार में समझ जाएंगे। और फिर इस गतिविधि इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क सर, स्मार्ट वर्क करना हाँ, है। जी अभी एक गतिविधि से हम लोग यहाँ बच्चों को नापना सिखाते हैं ना। अच्छा। तो यहाँ पे ऐसे करके वो लोग ये इधर किया और ये करके ये देख रहा है, तो सब 60 डिग्री का है ना। लेकिन मान लीजिए हमने इधर पे रख दिया, हाँ, तो अभी ये कितना डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो, तो वो थर्ड एंगल कितना का होगा, तो बच्चे को गेस करना है। कि 180 तो में फिर से वो सिखा measure कर देंगे लेंगे। 180 में ये जोड़ के घटा लेंगे। हाँ, लेकिन तो- एक्चुअल होता कि नहीं है, तो फिर वो मेजर करेंगे वहां से रख के। हाँ सही बात है ये। तो ये फिर यूज करके फिर वो ये मतलब वो प्रैक्टिकली देखना है इसको, मतलब वो करने के लिए ये है सर। तो ये टोटल वेस्ट का ही है सर, वेस्ट का है। और ये जैसे ये मतलब वो ट्रायंगल के लिए 3 साइड है ना, तो द सम ऑफ 2 एंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड है ना। तो इसी के प्रूफ करने Proof करने के लिए नहीं ये करना होता है कि हाँ, हाँ। इसके लिए ये टेल में यहाँ रखे और नाप के फिर यहाँ मेजरमेंट करेगा, है ना। इतना तो मैं अगर काश मैं इसी स्कूल में होता, मैं यही कह सकता हूँ। तो इससे मतलब बहुत समय का बचत होता है। बहुत समय का, पेपर का पेपर वेस्टेज सब और कुछ, बहुत चौक का, कुछ है। हाँ, बच्चे प्रैक्टिकल तरीके से अगर सीखते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ऑब्जर्व करेगा कि हाँ सही में है। आज तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर के पास जो कि इन्होंने खुद मतलब इन चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, और ताकि बच्चे और अच्छी तरीके से सीख सके। छोटा में वर्कशीट बनाया हूँ, वो यहाँ ये पे लेके वो लोग वही में लिखेगा। वो देखिए मतलब पेपर वेस्ट पेपर वेस्ट देख लो, इस पे ऊपर लेमिनेट किया हुआ है ताकि बच्चे मतलब एक ही बार में क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके ऊपर फिर वो मिट जाएगा। तो ये अच्छी बात है, मतलब ये देखो इस ऐसे पेपर वेस्ट होने से बचता है। और ये थर्माकोल के ऊपर बनाया हूँ, तो ये सब बहुत ही मतलब आसान तरीका है पूरा। किसी को अगर डायमीटर क्या होता है, रेडियस कितना हुआ, मतलब कितना किसे रेडियस कहते हैं, कोड क्या कहलाता है, ये सब समझ रहे हो कि क्लास 5 से पहले ये लोग सीख रहे हैं। तो समझ सकते हो यार, मैंने ये सब क्लास 8th 9th में सीखा है, 8th में जाके सीखा है ये सब। तो से तो बहुत सर आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस चीज़ों को पढ़ा रहे हैं सर। तो ये सब मेरा खेल सब है वही। भाई बहुत चीज़ें हैं यार, मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कम है। एक पूरा एक जर्नी होता है 1 से लेके 5 तक का, उन 5 सालों का एक्सपीरियंस मैं 10 मिनट में कैसे दिखाऊं। वैसे ये सब खेल है ना, ये सब भी उसी तरीके से है। ये बच्चों को मतलब अच्छा एक को चुन के बताओ कि ये क्या है। ये क्या है, हाँ। ये है ना ऊपर एन कौन सा, ये एन है कि पी है, क्यू है, ये सब पूछने में मतलब नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे ABCD बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि एक्चुअली क्या है मतलब। तो इसलिए उनको जल्दी सिखाना है, तो इस तरह से फ्लैश कार्ड बना के हाँ। सिखाने से वो लोग जल्दी सीख सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, ओ ये नंबर अगर ये 2 है तो ऐसा है। हाँ। जैसे बच्चों को अब सिखानी है तो नीचे रखिए, अब अभी 5 हाँ 4 मान लीजिए 6 से हम लोग हाँ इधर उधर रख दिया और अब बोल दिया कि 8 कौन सा है। एक तो बच्चे को ज्ञान है कि नहीं वो देखने के लिए। हाँ। तो इससे हम लोग जोड़ा भी सिखा सकता है, घटाव भी। हाँ। तो 1 में से 4 जोड़ने पर कितना होगा, तो 1 होगा 1 2 3 4, तो 1 + 4 विल बी 5 ओके। तो 6 - 2 कितना होगा, 1 2, 6 - 2 4 होगा। इस तरीके से देखो ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है यार, प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे सीखते हैं बिना पेपर वेस्टेज किए हुए। ऐसा नहीं कि एक लाइन खींचा ऐसे करके जैसे हमें सिखाया गया था, ऐसे काटा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो बहुत सी ऐसे यूनिक तरीके हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा बचपन इस तरीके से बीता होता।
तो मैं आपको क्लोज तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पैसों के बारे में नॉलेज कैसे हो सकती है। ये 10 का, ये 20 का, 50 का, 100 का, इस तरीके से नोट्स को मतलब लेमिनेट करके चिपका दिया गया ताकि बच्चे को पैसे का समझ हो। कॉइन्स देखो काफ़ी पुराने पुराने कॉइन्स है ताकि बच्चे को 20 पैसा कैसा था, 5 पैसा, 1 पैसा कभी कैसा था। मैंने तो मतलब ये सब इस तरीके से कभी नहीं सीखा, मतलब जो अभी जिस एज में जी रहे हैं हम लोग तो वही चीज़ सीखे हैं। पर यहाँ देखो कॉइन्स के बारे में पुरानी पुरानी कॉइन्स भी रखी हुई है, इवन 5 रुपये तक, इसमें 500 पैसा, मतलब इसमें पैसे के बारे में समझाया गया है। उधर भी बहुत ही पुरानी पुरानी कॉइन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे मतलब सीख रहे हैं। एक प्राइमरी स्कूल का ये मतलब मैं बता रहा हूँ, इसमें सर का बहुत योगदान है। बच्चे लोग मिठाई खाते हैं तो इसमें अच्छा। तो यहाँ पे डाल के रख देते हैं। देखो ये यूनिक, मतलब कुछ भी अगर लाते हो तो कोई भी चीज़ मतलब बाहर नहीं फेंकना है, उसे डस्टबिन यूज़ करना है या फिर उसको अच्छे से रख देना है ताकि उसको बाद में फिर से दूसरे जगह फेंक सकें। और मैंने जब नीचे गया था तो ये लाया, तो ये बच्चों के लिए मेनली यूनिट सिखाने के लिए। ये यूनिट्स के लिए एक कप, हाँ, तो एक चाय का कप, कॉफी का ग्लास में कितना पानी, हाँ, कैपेसिटी कितना है, और ये मटका का कैपेसिटी कितना है ना। हाँ, तो इसका फिर शेप में डिफर है। हाँ, तो क्या है और ये क्या बराबर है, और हम लोग बोल देंगे अंदाजी से। हाँ, तो आपको रेल में जाते वो चाय देगा, हाँ, तो आप इसमें देना पीना प्रीफर करेंगे, इसमें तो किसमें ज्यादा जाएगा। हाँ, सही बात तो है, ये इससे मेजर देखिए, या करके तो फिर देखेगा डाल के वो लोग हाँ, देखेगा मेजर इसमें करके। ज्यादा कम, फिर बाद में ये कंपेयर करें, नहीं अरे इसमें भी 100 जा रहा है, इसमें भी 100 जा रहा है, 100 ml है। तो इस तरह से ना बच्चे को ना गतिविधि के द्वारा वो भी लोग मेजर करना हाँ। सीखा। यार हम भी बहुत प्रिज्म है ना, हाँ, देखिए। ये प्रिज्म है, लेकिन प्रिज्म का हाँ, हम लोग नॉर्मली इसका एरिया तो नहीं निकाल पाएंगे ना, नहीं, सही बात है। तो गतिविधि के द्वारा कैसे एरिया निकाला जाता है, तो ले देखिए भाई, मैंने इसको मुझे तो कभी ये करके एरिया निकाल के हाँ। फिर इसको करके तो नाप के इसका इसमें एरिया मतलब निकल जाता है। तीन ट्राइंगल, हाँ। ये 2 ट्राइंगल हो गया साइड से, हाँ। और ये 3 रेक्टेंगल हो गया, और राइट? उसमें क्या होता है फेसेस वगैरह ये अच्छा, सब बच्चों को सिखाने के लिए है ना, तो वो लोग देखे। और फार्मूला तो भी ये जो 1/2 हाँ, इसका वॉल्यूम हो गया है। तो इस तरह से वो लोग देख के फिर वो लोग करेगा प्रैक्टिकली। ये सर ने पहले इम्प्लीमेंट किया, फिलहाल अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जा रहा है। हाँ, मेरा वहाँ का नाम, उनका मेमोरी में फिर रिनोवेशन किया था। अच्छा, तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील चलता है, और ये बच्चे सब ORS लेके आए हुए हैं हॉस्पिटल से। हाँ, बगल में भाई। हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी इन लोगों का ये मिड डे साफ करके रखता है, ये करके जो कितना जाता है। क्लीन है यार, मतलब वॉशरूम देखो यार, मतलब 18 में बना है 2018 का ये वॉशरूम है इधर यूज़ करने के लिए, काफ़ी क्लीन करके रखे हैं। बच्चों को भी मतलब सही तरीके से 15 हाँ, हाँ, तो फिर मैंने वो खर्च का वो नहीं लिया, इसमें तो 1200 तो वैसे ही जा रहा था। हाँ, हाँ, तो सब ने ये लगा है, तो अभी बच्चे ये भी सीख गया ये यूज करना नहीं, सही बात है। वही यूज करना पड़ता है। तो ये है बर्ना कूलर का ग्लास, लेप्चा, और मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद पढ़ाई की है तो तो इधर से हिंदी, ये इधर हिंदी लिखा हुआ है, बाकी ये जो क्लासरूम है वो लेप्चा और नेपाली लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। पूरा में दूसरा का एनवायरनमेंट बना दिया है, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पूरा ग्रीनरी और पेड़ वगैरह। गाइस, तो इसमें ये EVS का क्लास है, इसमें हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो वहाँ जो देख रहे हो ना, वो उसे बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट। तो जो भी पेपर वगैरह है उनको वहाँ रखा जाता है ताकि कुछ दिन में इन्हें जला के फिर से इनमें खाद बनाया जा सके। और यहाँ पे एक सोलर पैनल है जिससे कि आप समझ सकते हो कि बिजली अगर कट गई तो इसे यूज़, सारे योगा के आसन्स को दिखाया गया है। और यह है DZ लैब। सारे टेबल जो चार के सोची है यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज दी गई है। अपना नाम लिख के रखा है वो। अच्छा, यह है DZ लैब। इसमें मतलब ये टैब में क्लास 1 से क्लास 8 तक का जो है, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होते हैं इस तरीके से 23 टैबलेट्स हैं इधर, और बाकी चीज़ें इसमें जो भी है कंप्यूटर रिलेटेड है क्योंकि एक DZ लैब है ये। और इसको हमारे 17,000 फाउंडेशन फिट बोल के एक NGO है, उन्होंने प्रदान किया है। बहुत और उनका को पार्टनर है बॉम्बे से है, जो हमारे ऑनलाइन से देख सकता हूँ क्या? जी हाँ हाँ। John was at a shopping mall. जो है
ब्रीजर वाइन है ना, हाँ हाँ उसका बॉटल है। इसको मैंने साफ करके फिर ये मकई के ठेपी लगा के हाँ हाँ फिर ऐसा करके सब गेस्ट को फिर मैंने इसमें पानी पिलाया था, तो हाँ। सब लोग खुश हुआ कि मैंने वेस्ट को मतलब यूज किया। हाँ सही बात। गाइस तो ये सब नल है और ये देखो कस्टमाइज किया हुआ है, नीचे इसके होल रखा हुआ है ताकि साबुन का जो भी पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा। एक फेविकॉल का डब्बा है, उसको इस तरह से यूज़ किया गया है। तो ये होता है आइडिया जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ से निकल रहा हूँ होम स्टे की तरफ और आपने देखा ना कि यहाँ की स्कूल्स की फैसिलिटी कैसी होती है। इन लोगों ने सरकार के ऊपर डिपेंड ना रह के अपने ही कम्युनिटी में अच्छी अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, खुद पहल की। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने खुद पहल की और बाद में धीरे धीरे लोगों ने भी मदद किया, जो कि ग्राउंड लेवल के लोग थे। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना मेहनत है इनके ऊपर। तो आप भी इसमें सुधार ला सकते हो, अच्छे तरीके से अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हो। तो आप खुद भी लेकिन उसमें पहल करना पड़ेगा आपको। सरकार से जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मांगनी होगी और जो आपके पास है उन्हें मतलब देना होगा, तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं, ये कुछ इस तरीके का है और फिर आपको हम थोड़ा बहुत और भी है इस गांव का कुछ बचा हुआ, तो वो भी मैं एक्सप्लोर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। प्लेलिस्ट चेकआउट किया करो, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहती है। यही वो हॉस्पिटल है, तो थोड़ी देर पहले मैंने इसे दिखाया होगा। तो प्लेलिस्ट चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ सीक्वेंस में रहती है। तो बस इसी रास्ते से हम लोग स्कूल के लिए गए थे और यहीं तक रोड है एक्चुअली बनी हुई। तो यहाँ से रोड अब ख़त्म हो जाता है, फिर अब हम लोग आ जाएंगे। ये यहाँ से रोड शुरू है और इस साइड देखो तो इधर से रोड ख़त्म हो जाता है। तो यहीं तक है गांव का एंड पॉइंट। आप सोच सकते हो ना, 250 से लेके 300 ही पॉपुलेशन है इनके बीच में ही, तो कितना ही लोग रहते होंगे इधर। और बहुत ही औसम है यार, देख सकते हो यार कितना मतलब गजब लाजवाब। जितना बयां करो उतना कम है।